दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती जा रही है, नए नए टूल, नई नई एडवांस चीज़ें हमारे सामने दिखती है, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही एडवांस ट्रेडिंग टूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन एडवांस लेवल का है। आज हम बात करेंगे कर्व्ड ट्रेंड लाइन की। देखिए सिंपल ट्रेंड लाइन तो आपने देखी होगी, समझी होगी, आपने सीखा भी होगा। दो ऊपर के पॉइंट लेते, एक फ्लैट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, चाहे वो थोड़ा एंगल उसका ऊपर नीचे होगा, वो सीधी या तो नीचे जाती है या बिल्कुल सीधा ऊपर जाती है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, ये सीधा नहीं जाती, ये कर्व्ड होती है, थोड़ी सी घूमती है। इसके अंदर एक आप देखेंगे घुमाव आएगा, एक सर्कल टाइप का घुमाव आएगा और उसके बिहाफ पे काम करती है। अब इस ट्रेंड लाइन का मेन मतलब और मेन मकसद क्या है, मेन मकसद भी समझाएंगे, मेन मतलब भी समझाएंगे, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, जल्दी सिग्नल मिलेगा और ज्यादा पैसा बनेगा। अब ये कैसे होगा, ये एडवांस ट्रेंड लाइन आपको बताएगी। तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज्यादा स्टेप नहीं है, 4 स्टेप की वीडियो है, सारी चीज समझाएंगे, एक एक चीज समझिएगा, अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और समझ लेते हैं ये कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन को कैसे काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। आप इस स्टेप नंबर 1 में देख रहे हैं कि व्हाट इज कर्व्ड ट्रेंड लाइन, ये क्या है, किस तरीके से है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन थी, जिसको ज्यादातर लोग यूज करते हुए आ रहे थे, काफी लोग अब चेंज हो गए कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन में, तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आपने कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन लगा ली तो अब जो पुरानी वाली ट्रेडिशनल वाली है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी जितनी चीज होती है उतना ही ज्यादा महत्व होता है, इस चीज का मान के रखिए। ओल्ड इज गोल्ड एक पुरानी कहावत है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कब आपको यूज करनी चाहिए, पुरानी ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी इसी वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल लाइन है वो कैसे बनती है। कि हम 2 या 3 पॉइंट पकड़ते हैं, अगर आपको डाउन ट्रेंड में लगानी है तो ऊपर से पॉइंट पकड़ते हैं, अगर अप ट्रेंड में लगानी है तो नीचे से पॉइंट पकड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपको लगानी है ट्रेंड लाइन, तो जो ट्रेडिशनल पुरानी वाली लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी रहती है, तो वो कुछ इस प्रकार लगती है। ये देखिए यहां पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो लगती है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से सीधी जाएगी, ये देखिए स्ट्रेट जाती है वो, बिल्कुल समझ रहे हैं, स्ट्रेट जाती है। अगर आपने 2 स्लॉट लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन कर्व्ड वाली में क्या होता है, घुमाव आता है, और उस घुमाव की क्यों जरूरत है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप देखेंगे मार्केट जो है थोड़ा सा कर्व्ड ले रहा था, तो अगर मैं कर्व्ड वाली लगाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब वो तो समझ रहे हैं, ये बनी कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन, ये बनी स्ट्रेट लाइन। अगर मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा तो आपको सिग्नल कब मिल गया, पहले ही, लेकिन इस वाली लाइन में सिग्नल कब मिला, बहुत बाद में। तो इसलिए मैंने लाइन में लिखा था, स्टार्टिंग में थंबनेल में लिखा था कि जल्दी सिग्नल मिलेगा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। ज्यादा मुनाफा क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहां ट्रेड ले लेते तो ऊपर के जो लेवल्स है, ऊपर के जो लेवल्स है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां लेते, स्टॉप लॉस आपका छोटा होता, टारगेट आपका बड़ा होता, तो ज्यादा मुनाफा मिलता और जल्दी मिलता। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। और यहां पर देखेंगे और यहां देखेंगे तो काफी फर्क है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आ गई थी, उसके बाद इसको तोड़ा था, तब जाके आपको पता लगा कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। लेकिन कर्व्ड वाली ने बहुत पहले आपको बता दिया कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, अलर्ट हो जाइए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है, और इस तरीके से ये कर्व्ड लाइन काम करती है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने यही सीखा कि व्हाट इज कर्व्ड ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेंड लाइन बनती है। चलिए आप अगले स्टेप में चलते हैं और इस लाइन से रिलेटेड और चीजों को समझते हैं। और स्टेप जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपकी नॉलेज इस लाइन के ऊपर और इसकी पकड़ आपकी बनती जाएगी। चलिए सेकंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकंड स्टेप आता है मार्केट बिहेवियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ट्रेंड लाइन की जरूरत क्यों पड़ी, भाई क्यों जरूरत है इस लाइन की, जो हमारी ट्रेडिशनल वाली है क्या वो काफी नहीं है, और क्या इसमें गारंटी है कि ये जो कर्व्ड बनाएगा क्या यहीं से मार्केट रिवर्स करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो जरा मार्केट के बिहेवियर को थोड़ा समझते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी जरूरत है। देखिए मार्केट में क्या होता है,
अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला। देखिए मार्केट अगर ऊपर चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विंग्स बनाता हुआ ऊपर चल रहा है, और यहां पर देखिए मार्केट ने अब स्विंग्स नीचे बनाने शुरू करे, तो अब क्या है, यहां पर काफी लोग बुलिश थे, आपको पता है यहां पर लोग बाइंग कर रहे थे, यहां पर लोग बुलिश थे। अब सडनली मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स करा, अब सेलिंग की तरफ आए। तो जब मार्केट सेलिंग की तरफ आई तो जितने भी 100% लोग मार्केट के अंदर ये है काम कर रहे हैं, इनमें से 100% लोगों ने ये एज्यूम नहीं कर लिया कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, इनमें से कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी और सेलिंग स्टार्ट हो गई, ट्रेंड वीक हो गया, तो यहां पर स्विंग्स थोड़े से नीचे बनने शुरू हुए। तो 100% लोग जो यहां बाइंग कर रहे थे उनमें से मान लेते 30% लोगों ने अब यहां पर ये सोच लिया कि ट्रेंड यहां से रिवर्स होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट गिरेगी, लेकिन धीरे धीरे गिरेगी, जो स्विंग्स है ना वो एकदम बड़े नहीं बनेंगे, एकदम बड़े नीचे की तरफ नहीं बनेंगे, पहले धीरे गिरेगी। अब मान लेते फिर एक स्विंग बन गया नीचे की तरफ। अब यहां पर जो 100% लोग काम कर रहे थे, इसमें से 70% और 80% लोग ये समझ लेंगे कि मार्केट तो अब नीचे गिर रहा है, तो अब तो बेचना ही है, तो मार्केट और तेजी से नीचे गिरेगा। पहले स्लो गिर रहा था, अब और तेजी से गिरेगा। और मान लेते हैं मार्केट के अंदर अब थोड़ी और गिरावट आती है, तो अब 100% लोगों ने सोच लिया अब तो भाई निकल जाओ मार्केट से, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब तो पैसा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब मार्केट के अंदर एक शार्प मूवमेंट और आएगी तेजी से। तो आप देख रहे क्या हुआ, पहले मार्केट धीरे गिरा, फिर तेजी से गिरा, फिर और तेजी से गिरा। तो ये मार्केट का बिहेवियर हमें बीच बीच में देखने को मिलता है, और ये बिहेवियर ज्यादातर हमें सेलिंग साइड देखने को मिलता है जब सेलिंग प्रेशर आता है। तो ये कर्व्ड वाली जब आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, तो आपको बुलिश साइड भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि बुलिश साइड नहीं मिलेगा। मार्केट में भी पहले थोड़ी तेजी होगी, फिर एकदम तेजी आती है, फिर और तेज होता है, तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन इसमें इसलिए काम कर पाती है क्योंकि जब वो अगर हम फ्लैट लाइन यहां लगा देते ऊपर वाले स्विंग्स को देख करके, तो वो लाइन ऐसे चली जाती स्ट्रेट वाली। लेकिन कर्व्ड वाली क्या करती, मार्केट का जो बिहेवियर था, जो एकदम मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया, उसको कैप्चर करते हुए चलती, और यहां से अगर मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल आता तो आपको बता देती जी मार्केट अब यहां से रिवर्स होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि स्टेप नंबर 2 मैंने समझा दिया है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने के बाद समझाने के बाद कंफ्यूजन रह रही है ज्यादातर लोगों में, तो पढ़ाने का और समझाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज करके समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी अपने टीचर से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो सिंपल शब्दों में समझाए, वो वैसे ही समझाते थे। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि कम शब्दों में और सिंपल शब्दों में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में आ गया। इसी रीजन की वजह से हमें कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती, इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में पूरी है। अगर मार्केट ने ये यहां पर तोड़ा है, तो यहां पर मार्केट एक आपको आइडिया तो दे रही है कि यहां से रिवर्स हो सकती है, लेकिन कई बार मार्केट इसको टच करके वापस नीचे डाउन ट्रेंड में भी आ जाती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। तो जो लास्ट वाला स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो जरूर समझिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि इस लाइन को भी कैसे आपको इंपॉर्टेंस देनी है और इस लाइन को भी कैसे आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अब चलिए स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। अब आ गया दोस्तों हम स्टेप नंबर 3 में, हाउ टू सी ऑन चार्ट, मतलब कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम लगा सकते हैं, ये सारी चीज हम स्टेप नंबर 3 में देखेंगे। उसके बाद लास्ट वाले स्टेप में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट लगा हुआ है, मैंने 2 चार्ट मर्ज करे हुए हैं, SBI और HDFC बैंक का मर्ज करके लगाया हुआ है। फिलहाल आप चार्ट के ऊपर फोकस करिए कि चार्ट कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। कैसे लगाएंगे कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन, तो इसके लिए देखिए, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू वाला, देखिए ज्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स हो गया, फायर्स हो गया, एलाइज ब्लू हो गया, ये 3-4 तो ब्रोकर में यूज करता हूँ, इन सबके पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अवेलेबल है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा करके आप इसमें लगा सकते हैं, किसी नए ब्रोकर के पास बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, इन सबके पास अवेलेबल होता है। प्लस अगर आपको ब्रोकर, आपके पास ब्रोकरेज कोई ब्रोकर नहीं है, आपने कोई अकाउंट ओपन नहीं कराया, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कराया है, फ्री में सीख रहे हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू करके जो वेबसाइट है, आप उसके ऊपर आएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे, फ्री में चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज ही लगाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आएंगे, माफी चाहूंगा, ये नीचे मिलेगी कर्व्ड वाली,
ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे आपको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो ब्रश वाला सिग्नल था इसी में आप देखेंगे इसमें सर्कल, पाथ और कर्व करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ। पहले मार्केट हमने ट्रेंड रिवर्स करा, पहले मार्केट धीरे नीचे गिर रही थी, फिर यहाँ पर देखिए ज्यादा तेजी से नीचे गिरी, फिर यहाँ पर देखिए ज्यादा तेजी से नीचे गिरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप इससे कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप इससे कम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप ऑलमोस्ट बराबर है। मार्केट का बिहेवियर समझ रहे हैं ना आप, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कर्व वाली ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट पकड़ने होते हैं भाई, एक टॉप, फिर एक डाउन होगा, फिर एक उससे ज्यादा डाउन होगा, तो उसके यहाँ पे आप कर्व वाली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं, अब ये देखिए मैं एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना। और इस लाइन में एक चीज और है कि जबरदस्ती लगाने की कोशिश मत करिएगा, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उठा के लगा दी बस, ऐसा नहीं करना है। देखिए एक पॉइंट मैंने ये पकड़ लिया, एक पॉइंट मैंने ये पकड़ा था, अब ये वाला पॉइंट में ये वाला पकड़ रहा हूं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ टच करूंगा और फिर इसको एक्सटेंड कर दूंगा बस। तो ये दोस्तों लग गई कर्व वाली ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमाव आया और घुमाव के साथ लग रही है, बहुत ज्यादा घुमाव नहीं है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, लेकिन बहुत बार आपको ज्यादा कर्व देखने को मिलता है। तो एक हमने ट्रेंड लाइन लगाई, कुछ 3 पॉइंट्स पकड़े, उसको एक्सटेंड कर दिया और एक ट्रेंड लाइन लग गई। अब मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो उसके बाद देखिए ट्रेंड मार्केट का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट आ गया, मार्केट रिवर्स कर गई। लेकिन अगर हम अपनी फ्लैट वाली ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस 2 पॉइंट को पकड़ करके, तो वो कैसे लगती जरा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्लिक करा, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करा, ये देखिए एक मैंने यहाँ लगाया और इसको पकड़ के मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये देखिए फ्लैट वाली लाइन वहां लगी। तो देखिए दोनों की इंपॉर्टेंस थी। अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आया, पुल बैक आया, लेकिन ऊपर वाली लाइन को भी मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट करा है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करा है। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे करूं तो यहाँ पर देखिए इस लाइन से ऊपर मार्केट को जाने में तकलीफ हो रही है, और मार्केट ने जब इस लाइन को तोड़ा है, तोड़ने के बाद ही वापस ऊपर गया है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये देखिए, तो ये लाइन जब ब्रेक हुई है उसके बाद मार्केट ने एक और मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। तो इस लाइन की भी इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की भी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इसको इस तरीके से हमें चार्ट के ऊपर लगाना होता है। एक और बढ़िया एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो और देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कब ट्रेंड लाइन आप लगाएंगे कैसे। तो यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ गया। अगर मैं फ्लैट ट्रेंड लाइन इस दोनों पार्ट को लेकर के लगाता तो यहां पर की ट्रेंड लाइन बनती, जो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि यहां पर एक बार लगा देते हैं, ये देखिए। तो मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और ये हमारी ट्रेडिशनल वाली ट्रेंड लाइन कुछ यहां बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन गई, और ट्रेंड लाइन बनने के बाद आप देखेंगे कि अगर मुझे कोई बुलिश सिग्नल चाहिए था, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यहां से मार्केट कब रिवर्स करेगा, तो शायद आप इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करते, उसके बाद आप ट्रेड लेते। लेकिन अगर हम कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो यहां पर जाकर के हमें पहले ही पता लग गया कि यहां पर मार्केट मूव कर सकता है। तो इस तरीके से आप चार्ट के ऊपर लगाइए। इसमें एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन में कि हमेशा कर्व ढूंढने की कोशिश मत करिए, मार्केट हमेशा कर्व बना के नहीं चलता। मैंने बोला आपको ये वाली लाइन भी मिल सकती है, ये वाली लाइन भी मिल सकती है, दोनों आपको बिहेवियर मार्केट के मिल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कर्व करने की कोशिश मत करिएगा। आपको स्विंग्स देखने से पता लग जाएगा स्विंग्स कर्व बन के चल रहे हैं या बिल्कुल फ्लैट ही चल रहे हैं। अगर कर्व बन के चल रहे हैं तो ये वाली लाइन काम आएगी, अदरवाइज ये वाली काम आएगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने देख लिया दोस्तों स्टेप नंबर 3। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, जो है हमारा स्टेप नंबर 4, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए वो देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो आगे दोस्तों स्टेप नंबर 4 में हम जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, वो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो इतनी सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब हम इसको फॉलो करेंगे। तो हम वही वाला काम यहाँ पर स्ट्रेटजी में करने वाले हैं कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट कब मार्केट यहाँ से गिर गया है। अगर मार्केट गिर गया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन में, मार्केट गिर गया है, हमने कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन लगाई,
कर्व वाली ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो उसके ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी ट्रेडिशनल वाली लाइन है उसको भी आपको लगाना है, वो आपका एक मैक्सिमम टारगेट रहेगा, यह आपका टारगेट रहेगा, यहां तक आप टारगेट रखेंगे। और बीच में अगर कोई आपको रेजिस्टेंस आ रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां पर कुछ फेस कर सकता है तो वहां भी आप ट्रेड में से एग्जिट ले सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं। अभी जो मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दिखाया था वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उसको जरा समझिएगा और ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट आप करने की उसमें सोच सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कैसा दिख रहा है वो। रिसेंटली देखिए मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स बनाई थी, तो ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, बैंक निफ्टी गिरा, कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन बन गई। जैसे जैसे स्विंग्स बनते जा रहे थे आप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो जब ये ब्रेक होगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ ये ब्रेक हो गई, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हो गई। पहला रूल क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, एक कैंडल इसके ऊपर बन जाए, क्लोजिंग दे दे। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि जो कैंडल क्लोज हुई है उसका हाई भी ब्रेक हो जाए। दूसरा रूल हो गया हमारा। तीसरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि जो छोटे स्विंग्स है, मार्केट किसी छोटे स्विंग्स को ब्रेक करके आ रहा है, तो जी हाँ ये देखिए एक छोटा सा स्विंग था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। अगर कोई स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट सिर्फ ऐसे ही गया और ऐसे ही नीचे आ जाएगा, नहीं तो अगर कोई स्विंग ब्रेक हुआ है, करेक्शन आई है, करेक्शन के बाद ऊपर गया है, तीसरी कंडीशन हमारी हो गई। उसके बाद आप ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं, यहां पर आपकी एंट्री हो जाती है। और एंट्री के बाद आपको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी लगाना है। जो ऊपर के दो टॉप के स्विंग्स थे, अगर वो स्लाइटली डाउन है तो उस पर मैच करके आप लगाइए, और ये आपका होता है टारगेट मैक्सिमम। ये है आपका मैक्सिमम टारगेट। अब मैक्सिमम क्यों? क्योंकि यहां तक मार्केट कई बार नहीं आता, कई बार मार्केट इसके आसपास ही रहकर रिवर्स कर जाता है। तो यहां पर कोशिश करिएगा इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में आप अपना कम से कम 50-60% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 60-70%। और रिमेनिंग जो 20-30% आपका रह गया, 20-30% यहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अगर नीचे भी आ गया तो भी आप मार्केट में प्रॉफिट लेके ही निकले, क्योंकि जो 70% या 60% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वो आपका प्रॉफिट आ गया। 30-40% क्वांटिटी रहने दीजिए और उसको वहां तक एक्सटेंड होने दीजिए। अगर हो गई तो बुक कर लीजिए, नहीं हुई, थोड़ी सी नीचे आ गई, आपको लग रहा है कि नीचे आ रही है तो उसको एग्जिट करिए, आप फिर भी मार्केट से पैसा कमा के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन के साथ। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब एक आध एग्जांपल मैं और देने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि इस पे काम कैसे करना है एग्जैक्टली। जैसे कि देख लिया मार्केट के अंदर एक और बिहेवियर देखिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था, यहां भी हुआ था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कर्व्ड मुझे नहीं लग रहा, ये बिल्कुल फ्लैट ही गई थी। अगर आप देखेंगे यहाँ मैं ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना, बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेंड लाइन गई है, ये कर्व वाला कोई सीन था ही नहीं इसमें। हल्का सा कर्व मुझे यहाँ लग रहा है, देखिए हल्का सा स्लॉप यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मैं यहाँ पॉइंट पकड़ूंगा। मार्केट में थोड़ा सा कर्व आना चाहिए, वो जैसे मैंने बोला कि अगर कर्व वाली ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए हल्का सा मार्केट के अंदर कर्व आया था, कर्व आने के बाद यहां पर एक ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की एक फ्लैट ट्रेंड लाइन भी लगानी है। स्विंग्स देखिए, पहले वाले स्विंग का हाई नीचे वाले जो स्विंग है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये जो दो टॉप बने ना, ये वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तभी हमारी कंडीशन मैच होगी। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल वाली ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन है, और ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिला के एक्सटेंड कर दिया, यहां पर आपकी एंट्री है, यहां पर आपका मैक्सिमम टारगेट है। बीच कहीं में आप 60-70% बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट वहां से नीचे आती है तो कम से कम आपको प्रॉफिट तो आ जाए। तो यहाँ पर 60-70% आपने क्वांटिटी निकाल दी, प्रॉफिट बुक हो गया, बाकी को एक्सटेंड होने दीजिए। यहाँ पर देखिए मार्केट को तकलीफ हो रही है यहाँ से ऊपर जाने में, जब इसको तोड़ेगा फिर एक नया ट्रेंड और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम यही है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो। यहाँ पर मार्केट के अंदर करेक्शन आने के बाद जब तेजी आ रही है उस समय हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिए, यहाँ हमने प्रॉपर ट्रेंड रिवर्स होने की बात नहीं करी है, हमने सिर्फ एक पुलबैक की बात करी है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन है वो एक पुलबैक बता रही है आपको इनिशियल बेसिस पे। इनिशियल बेसिस पे कह रही है जी मैं यहां से ऊपर जा सकती है मार्केट। अब जरूरी नहीं कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर लिया,
अगर आप इस वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो मेन इंपॉर्टेंस आप इस वाली ट्रेंड लाइन को दे सकते हैं, ऊपर वाली। जब इसके ऊपर जा रही है तो एग्जैक्ट हम मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स ही हो गया। लेकिन ये वाली ट्रेंड लाइन एक काम कर रही है क्या, पुल बैक का। तो आपने पुल बैक में पैसा कमाया, मार्केट चाहे उसके बाद वापस यहां से चाहे नीचे आ जाए, हालांकि नीचे आई नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां से वापस नीचे आ गई तो क्या प्रॉब्लम है, हमने तो प्रॉफिट लिया और बाहर निकल गए। तो यही दोस्तों स्ट्रेटेजी है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाइव पैसा लगाने से पहले हमेशा आपको पेपर ट्रेड, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर देखना पड़ता है। जब लाइव चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो चीजें और क्लियर होती है, कुछ क्वेश्चंस उठेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए। जब सारी प्रॉब्लम आपको ऐसे लगे कि कुछ सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्केट में हमेशा थोड़ा पैसा लगाए। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आपका बनना शुरू हो तो धीरे धीरे अपना पैसा को आप बढ़ा सकते हैं। हमेशा मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी सीख करके, कुछ भी सीख करके सीधा मार्केट में कूदना नहीं होता। ये सिर्फ सिखा करके अगर मैं आपको ट्रेडर बना सकता तो कोई भी ट्रेडर बन जाता। मेरे यहाँ मेरे चैनल के ऊपर 4 लाख 4.5 लाख सब्सक्राइबर है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से तो 4.5 लाख लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ये चीज सीख करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, और ये हर किसी के समझने का एक वे है। कुछ लोग हैं जो 20 साल हो गए ट्रेडिंग में नहीं कमा पा रहे पैसा, कुछ लोग हैं जो 2 साल 3 साल पहले ही आए थे, शुरुआत करी, बहुत पैसा बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं थोड़ा बनाते हैं थोड़ा खोते हैं। तो हर इंसान की लिमिटेशन है किसी भी काम के लिए। हो सकता है कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा हूं तो कोई दूसरा बंदा ट्रेडिंग में अच्छा ना हो, तो अगर उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर पा रहा, तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं, थोड़ा सा सीख रहे हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं, तो कोशिश करते रहे थोड़े थोड़े पैसों से। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीख जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी से पैसा बने, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी से पैसा बना सकते हैं। 1000 मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी है, सबसे पैसा बनाया जा सकता है, कोई भी स्ट्रेटेजी खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी साइकोलॉजी उसको अडॉप्ट कर रही है, क्या आपके कंफर्ट जोन में वो आ रहा है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो फेयरलेसली ट्रेड ले पा रहे हैं, और आप टारगेट जो रख रहे हैं क्या वो फेयरलेसली टारगेट रख पा रहे हैं। अगर ये सारी चीज कंफर्ट जोन के अंदर आपकी आ रही है तो आप पैसा बना जाओगे, अदरवाइज आप स्ट्रगल करोगे ट्रेडिंग में। तो हमेशा ट्रेडिंग के अंदर अपना दिमाग जरूर काम करना चाहिए। मेरा काम चीजों को सिखाने का है, अलग अलग टेक्निकल टूल चीजें बताने का है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 1000 चीजें सीखो। एक चीज जो आपको पसंद आई उसके ऊपर काम करिए, वर्क करिए, हार्डवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, और वो एक ही चीज पैसा बनाकर देगी। 1000 वीडियोस या 1000 टूल्स आपको पैसा नहीं बनाकर देंगे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।